साथियों, इस वक्त में मेरे साथ में मौजूद हैं पुलिस महानिरीक्षक श्री अरविंद सक्सेना जी। चलिए जानते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा एक अभियान सर चलाया जा रहा है जिसका नाम है विशेष मुस्कान अभियान। सर, सबसे पहले तो ये अभियान है क्या और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? इस अभियान के तहत विशेषकर ऐसे इलाकों को चिन्हित किया गया है जहाँ से अधिक संख्या में जो अवयस्क बालिकाएँ वो गई हैं, और इसमें कई प्रकार के जो कारण सामने आए उनका पूर्ण रूप से अध्ययन करके उन कारणों का निवारण करते हुए हम लोगों ने विशेष प्रकार के ऐसे सत्र पर्टिकुलर एरियो में लगाए हैं जहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो पूर्णतः सुरक्षित रहें। आप ऐसा ऑब्ज़र्व करते हैं कि बहुत से स्लम वाले इलाके रहते हैं जहाँ पे जो माता पिता हैं दोनों जीविका पालन के दृष्टिकोण से अलग अलग कार्यों के लिए चले जाते हैं। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे एरिया रहते हैं जहाँ मज़दूरों के जो घर बहुत समूह में रहते हैं, वहाँ भी काफ़ी संख्या में जो माता पिता दोनों ही जॉइंटली चले जाते हैं अपनी अपनी जीविका के साधन को अर्जित करने के लिए। तो ऐसे स्थानों को विशेषकर रूप से चिन्हित किया गया है कि जहाँ बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको टारगेट करना जो अराजक सामाजिक टाइप के तत्व हैं उनको सरल हो जाता है। तो उसमें कैसे वो सुरक्षित अपने को रख सकें, और माता पिता को बुला के थोड़ा सा इसमें सेंसिटाइज़ किया गया, जागरूक किया गया है कि वो किस प्रकार की सुरक्षा करते हुए अपने अपने कार्यों में जाएं। तो कुल मिला के इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से सभी को जागृत किया जा रहा है। इसमें एक ऐसे स्कूल्स को भी कुछ लिया गया है, शैक्षणिक संस्थानों को, हॉस्टल्स को भी लिया गया है, क्योंकि आप देखते हैं कि हॉस्टल्स में भी कई बार बहुत दूर अपने अपने घरों से आके हमारी जो अवयस्क बच्चियां हैं, माइनर बच्चियां हैं, वो शिक्षा ग्रहण करती हैं या फिर कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह उसको अटेंड करती हैं। तो ऐसे संस्थानों को भी जो अराजक और असामाजिक टाइप के तत्व हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ सक्रिय होकर उनको बहलाने फुसलाने का काम करें। तो ये उनको पूरी तरीके से हमने जागृत किया है कि किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार का जो ऑफ़र देकर या किसी प्रकार से घुमाने का या कहीं अन्य तरीके से किसी मेले में या कहीं अन्य ऐसे स्थान पर जो मनोरंजक स्थल हो, इस प्रकार का कोई उनको आमंत्रण देता है तो इसको बिल्कुल स्वीकार ना करें और अपने पालकों को अवगत कराएं। और जब तक कोई इस प्रकार का व्यक्ति ना हो जो कि उनके परिवार का कोई बुजुर्ग सदस्य हो या कोई ऐसा सदस्य हो जो कि बहुत अच्छी तरह से चिर परिचित हो और माँ बाप का जिसने विश्वास रहा हो पूरा, तो उनके साथ ही उन माता पिता की अनुमति से मूवमेंट बनाया जाए। और कहीं भी जो इस प्रकार के तत्व रहते हैं, जो बाहरी तत्व कहना उनको उचित रहेगा, उनके किसी भी प्रकार के जो ऑफ़र्स रहते हैं उसमें कहीं भी वो किसी भी तरीके से गुमराह ना हो और अपने आप को एक पूर्ण सुरक्षित और अच्छे वातावरण में रहकर जो उनका कामकाज है, पढ़ाई लिखाई है, कहीं कोचिंग संस्थानों में यदि बच्चे अपना प्रिपरेशंस में लगी हैं तो उस पर पूरा कंसंट्रेशन और संकेंद्रण करें।